मूता मैरिज। मुस्लिम लॉ में एक और कंसेप्ट आता है मूता मैरिज के नाम से। मैरिज मुस्लिम लॉ में इसको निकाह के नाम से जाना जाता है। वहीं पे एक और मैरिज भी है जिसको मूता कहा जाता है। मूता का मतलब होता है टेम्परेरी। वहीं पे निकाह होता है परमानेंट फॉर्म। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि सारे एसेंशियल्स जो हैं आपके निकाह के, वो तो होने ही चाहिए। पर अगर आपका डीड में टाइम पीरियड है, मान लीजिए 1 दिन है, 4 महीने, 4 साल, 7 साल, 10 साल, तो फिर वो निकाह नहीं है, वो मूता है। इसका मतलब पार्टीज रिवोक करना चाहे या नहीं भी करना चाहे, तो उतने टाइम पीरियड पे वो जो मैरिज था वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे प्री इस्लामिक को देख लेते हैं कि भी बेसिकली ये मूता मैरिज इवॉल्व कैसे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्री इस्लामिक्स लोग थे, जो उनका जो लेडीज थी, वो मेल्स को टेंट में एंटरटेन करती थी, क्योंकि तब पक्के मकान नहीं होते थे, कच्चे ही मकान थे। तो कच्चे मकान भी क्या, टेंट ही होता था। तो ये जो मेल्स होते थे उनके टेंट में जाता था, लेडी उनको अपना एंटरटेन करती थी। एंटरटेनमेंट के कई आ जाते हैं ग्राउंड यहाँ पर। अब यहाँ पे वो जब भी जिसको भी चाहे उनको अगर जाने के लिए कहें, या क्योंकि एज सच कोई बाउंड रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कभी भी आओ कभी भी जाओ वाला सिस्टम था। वहीं पे अगर यहाँ पे लेडी बिगेट कर जाती है, बेबी बॉर्न होता है, तो वो होल सोल जिम्मेवारी मदर की आती थी। और जो मेल काउंटर पार्ट था उनकी कोई जिम्मेवारी एग्जिस्ट नहीं होती थी। कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन का काम था। फिर यहाँ पे हुआ कि भाई नहीं, थोड़ा तो ये प्रोस्टिट्यूशन गलत है, इनको हम मूता मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कि शियास थे और ओमियाड्स के जमाने से ये इवॉल्व हुआ, और ये कंसिडर खाली शिया स्कूल करता है, सुन्नी नहीं मानता। सुन्नी के लिए टेम्परेरी मैरिज नाम का कोई भी कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे उन्होंने किया कि भाई हम जो ये शादी होगी, जो निकाह होगा, वो निकाह फॉर्म में ही होगा। लेकिन दूसरा, अगर यहाँ पे आप डेट फिक्स कर देते हैं, डेज फिक्स कर देते हैं, पीरियड फिक्स कर देते हैं, तो फिर वो मूता में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सुन्नी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आती है। हम देखिए, हमें पता है कि भी मुस्लिम लॉ में पोलीगैमी परमिटेड है। पोलीगैमी का मतलब एट वन टाइम यू कैन हैव इन टोटो 4 वाइफ्स। लेकिन मूता मैरिज में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर चाहें, आप एक साथ 10, 15, 50, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप उसको मतलब मूता मैरिज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इनके कंपैरिजन से देख लेते हैं निकाह को मूता से, और वहीं पे हम लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मूता क्या कहता है और वहीं पे निकाह क्या कहता है। मूता के अंदर टाइम पीरियड फिक्स्ड है, और वहीं पे जो निकाह है उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मूता जो है वो टेम्परेरी मैरिज है, वहीं पे जो निकाह है वो परमानेंट फॉर्म में है। दूसरा, यहाँ पर मेंटेनेंस की बात आती है। मूता में एज सच कोई लाइबिलिटी काउंटर पार्ट हस्बैंड की नहीं बनती कि भी वो उनको मेंटेन करे। वहीं पे निकाह फॉर्म में मेंटेनेंस जो है, जिसको नफका कहा जाता है, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी लाइबिलिटी बनती है कि वो अपने फीमेल काउंटर पार्ट को मेंटेन करे। अगर हम अब यहाँ पे बात करें कि इश्यूज का मतलब बच्चों का, तो बच्चे जो है खैर दोनों केसेस में लेजिटिमेट माना जाएगा। अब आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में मूता में बच्चे पेरेंट्स में से इनहेरिट कर सकते हैं, निकाह में तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो हस्बैंड एंड वाइफ है मूता में, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर निकाह फॉर्म में है, तो वहां पर इनहेरिटेंस है। अब आता है यहाँ पर डॉवर का। मूता में अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं होता है, तो जो फीमेल है उनको डॉवर यानी कि मेहर हाफ मिलेगा, जो उनका स्पेसिफाइड था। वहीं पे जो निकाह फॉर्म में है, मैरिज कंज्यूमेट हो या ना हो, इट हार्डली मैटर्स, आपको आपका फुल डॉवर मिलेगा। डिवोर्स निकाह फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन डॉवर डिवोर्स जो है वो मूता में नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मूता में डिवोर्स नहीं है, तो जो फीमेल है वो डिवोर्स लेंगी कैसे।
उनके लिए ज़िहार है। एक ज़िहार ऐसा एक मोड है डिवोर्स का जिसको इंजुरियस एसिमिलेशन कहा जाता है। वो उनके द्वारा जो है डिवोर्स को ले सकते हैं। इन शॉर्ट मैं फटाफट से समराइज कर देती हूँ। मूता मैरिज एक और कंसेप्ट है आपके मुस्लिम लॉ में जो कि टेम्परेरी मैरिज की बात करता है एंड इट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर शिया स्कूल एंड नॉट अंडर द सुन्नी स्कूल। शिया में आपके पास है कि आप जितनी मर्जी शादी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है आपके पास सुन्नी में जो कि पोलीगैमी की बात करता है, और पोलीगैमी में भी वो रिस्ट्रेंट है टिल द 4 मैरिजेस। थैंक यू।